2026 वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, ये जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं। तो वृष राशि वालों के इस समय पर कोई शनि की साढ़े साती, शनि की कोई ढैया ये जो है नहीं चल रही, और शनि आपके 11वें स्थान के अंदर विद्यमान है। लाभ के अच्छे आसार बनाएंगे, लाभ के अच्छे चांस मिलेंगे। गति थोड़ी धीमी होगी लेकिन लाभ का समय रहेगा। लेकिन मन और मस्तिष्क के अंदर आपके जिद और क्रोध बढ़ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, क्रोध और जिद कई दफा अपने कामों को बिगाड़ देती है, इसलिए इसके प्रति आपको सचेत रहना होगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसके अंदर आप आलस्य, प्रमाद और हर कार्य को धीमी गति से करने वाले हो जाएंगे, तो परीक्षा परिणाम फिर ठीक नहीं निकलेंगे। और राहु आपके 10वें स्थान में है, कोई राजनेता से लाभ दिलवा सकता है, कोई भी आपका कारोबार है वो बढ़ सकता है, बढ़ेगा। और इसके अलावा धन के अंदर राहु की स्थिति ठीक नहीं है। धन के हिसाब से जो पुराना जोड़ा हुआ धन है वो भी ये जो है खर्च करवा सकता है। कहीं ऋण और कर्जा और लोन भी जो है आपको लेना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी काम है उनके अंदर कोई विवाद हो सकता है और किसी भी प्रकार की उलझन आ सकती है, तो राहु की शांति आपको करते रहना चाहिए। अब बृहस्पति आपके बहुत बढ़िया है। जो राहु और शनि जितने उत्पात मचाएंगे या जितना जो है आपके लिए नेगेटिव जाएंगे, उसमें जो बृहस्पति हैं वो सकारात्मक फल देंगे। धन कोष की वृद्धि होगी, कुल कुटुंब के अंदर सामंजस्य जो है बृहस्पति बनाएंगे। और इसके अलावा कोई भी आपका अदालती मामला है या कोई शत्रु पक्ष से कुछ भी है तो वहां पर समझौता होगा, समझौता होकर के आप आगे बढ़ेंगे। भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य जो है सकारात्मक रास्ते पर आप जो है चलेंगे और भाग्य जो है आपका बढ़ेगा। अब मैं मासिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूं। तो 14 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी से पहले जो आपका समय है वो थोड़ा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन 14 जनवरी से और 12 फरवरी तक का जो समय है वो स्वास्थ्य भी आपका ठीक हो जाएगा और भाग्य की जो है आपके वृद्धि भी होगी और आप यात्राएं करेंगे। 13 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च तक का जो समय है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। राजकीय कामों में सफलता मिलेगी, व्यापार के अंदर सफलता मिलेगी, पिता से सुख प्राप्त होगा, पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 14 मार्च से और 14 अप्रैल तक का समय है, ये लाभ के क्षेत्र में आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। धन का आगमन होगा, रुका हुआ धन भी इस समय पर आ सकता है। लेकिन 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें, ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। समय जो है ये नुकसान की तरफ जा सकता है। देन लेन करें तो उसमें भी सतर्क रहें, अन्यथा आपका धन डूब सकता है। 14 मई से लेकर के और 14 अगस्त तक का ये 3 महीने का समय है, ये आपके लिए कुल मिलाकर के और ठीक जाएगा। इसके अंदर धन की वृद्धि भी होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, कुल कुटुंब भी ठीक रहेगा, भाई और मित्रों के साथ में भी अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। 15 अगस्त से लेकर के और 15 सितंबर तक का जो समय है वो उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे या कोई वाहन खरीदेंगे। इसमें प्रॉपर्टी और वाहन का लाभ होगा, यश की बढ़ोतरी होगी। 15 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक का जो समय है, ये जो है समय आपका विद्या के क्षेत्र में अच्छा परिणाम दे सकता है, संतान के क्षेत्र में अच्छा परिणाम दे सकता है। 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक का जो समय है, ये यहाँ पर शत्रुओं का दमन होगा, कर्जे दबेंगे, रोग दबेंगे और आप अपने आप को कुछ स्वस्थ और कुछ हल्का महसूस करेंगे। 17 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक का जो समय है, ये पति पत्नी के बीच में कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है, बाकी कुल मिलाकर के ठीक रहेंगे। 16 दिसंबर से और 16 जनवरी तक का जो समय आएगा 2027 तक का, ये समय आपका स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।